नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है गणित। इससे पहले वाले गणित की वीडियो में हमने कक्षा 10 का गणित, उसका चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सवाल किए थे और अपन ने प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझा था। आज हम इसी प्रतिस्थापन विधि या कहें सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड आगे के सवालों को करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए हम आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट्स, एक एक सवाल को आप अच्छे से नोट कर सकें। तो चलिए शुरू करने से पहले अपन ये याद कर लेते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो या कहें इससे पहले वाली क्लास में अपन ने क्या क्या कवर कर लिया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखा था, उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी किए थे। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए 3.3 के आगे के सवालों को करेंगे। तो चलिए अपन अगले सवाल से शुरू करते हैं। तो इतना तो आप जानते ही हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड सवाल तक सॉल्व कर लिए थे। तो अब अपन फोर्थ सवाल से शुरू करेंगे। फोर्थ सवाल में दो इक्वेशन है। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि हो सकता है आपको पॉइंट में सॉल्व करने में दिक्कत आई हो, है ना, इसलिए मैंने इन्हें करवाना जरूरी समझा। अच्छा, अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट्स लगे हैं, इसके कैलकुलेशन में आपको समस्या आएगी, तो समस्या लेने की कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा कि नोटिस कर सकते हैं, हर पॉइंट के बाद, जैसे इस पॉइंट के बाद भी एक ही डिजिट है, इसके बाद भी एक, यहां भी है, हर एक डेसिमल के बाद एक एक डिजिट ही है ना। तो आप इन सारे पॉइंट्स या कहें सारे डेसिमल्स को हटा के इस तरह से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इस पूरी इक्वेशन में भी मैं 10 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि यहां हर एक टर्म और हर एक इक्वेशन में हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप डेसिमल में सॉल्व करना नहीं चाहते तो ठीक है, वैसे आप डेसिमल के साथ भी वैसी वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो अब अपन इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये मान ली हमने हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली तो हमने यहां पहले लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, x या y की एक नॉन परमानेंट वैल्यू लेके आना है। जैसे मुझे x की लेके आना, मैं 2x यहीं छोड़ दूंगा, 3y वहां लेके जाऊंगा पहले, तो 13 यहां प्लस का है, ये अपना घर चेंज करेगा तो इधर माइनस का हो जाएगा 3y। फिर इसके बाद 2x प्लस में ही रहेगा, सॉरी हमें 2 भी हटाना है तो हम 2 को वहां लेके जाएंगे, x यहीं छोड़ देंगे, 13 माइनस 3y, यहां ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाती साथ अपॉन में 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई है, ठीक है। और ये हमारे पास x की एक नॉन परमानेंट वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने ये फर्स्ट से निकाली है, इक्वेशन 1 से निकाली है, तो हम इसको कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकंड वाली में रख देंगे। तो यहां आप लिख भी सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ये इतना आप लिख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो ये मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है, यहां आप सबसे पहले इक्वेशन सेकंड लिख लें, क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। फिर आप इसमें वैल्यू पुट करें, यानी 4 इंटू एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं 13 माइनस 2y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये आ गया है। अब 2 से मैं यहां 4 को डिवाइड कर सकता हूं, यानी क्या बचा, 2 इंटू 13 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 13 2 जा 26 माइनस आएगा, फिर 2 2 जा 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप 26 को वहां ले जाइए और यहां पे y का कैलकुलेशन कर दीजिए, यानी कि आप देख सकते हैं यहां पे प्लस का 5y है, यहां माइनस का 4y है, तो आप
प्लस 5y में से माइनस 4y कर सकते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास? केवल और केवल y, वो भी प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है, प्लस में है, तो जो y आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। आप 26 वहां ले जाइए तो 23, ये 26 यहां प्लस में है, वहां जाते साथ माइनस में 26 हो जाएंगे, तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा? 3, वो भी माइनस में, क्योंकि 26 जो कि एक बड़ा नंबर है वो माइनस के साइन में, इसलिए आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब अपने पास y की एक परमानेंट वैल्यू आ चुकी है। अब अपन x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम इसकी वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, क्योंकि ये पहले से सॉल्व करी कराई हमारे लिए। तो थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहां हमें y की जगह केवल -3 पुट करना है, तो हम इसको पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू -3 हो जाएगा और अपॉन में 2। अब आप आगे की तरफ बढ़ते हुए ये देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि अपने पास जो आगे आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू अपने पास आएगा 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 13 प्लस 9 होगा 22 अपॉन 2। आप अब डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये 11, यानी कि हमारे पास x और y की वैल्यूज कुछ इस तरह से आई कि x की आ गई 11 और y की आ गई -3। ये इस इक्वेशन के आंसर हो गए। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब अपन ने अगले सवाल के लिए इक्वेशंस लिख ली हैं। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ जो अपने वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो रियल नंबर से लिखे हैं वो रूट में लिखे हैं, है ना? तो अपन इसको भी सॉल्व कर लेंगे। रूट है तो क्या है, कहीं का पहाड़ थोड़ी है। अभी आप सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन लेंगे इक्वेशन 1, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप चाहें तो x की चाहें तो y की एक परमानेंट वैल्यू, सॉरी नॉन परमानेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि अपन को पता है अपन हर बार x की ही निकालते आ रहे हैं, तो √2 यहीं छोड़ा, √2x और इज इक्वल टू 3y को वहां ले गए। यहां प्लस में यहां जाती साथ ये माइनस का 3y हो जाएगा। अब x को यहीं छोड़ा, √2 को वहां ले गए, यहां मल्टीप्लाई में था, यहां जाती साथ डिवाइड में, तो √3y अपॉन में √2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक तो अच्छे समझ में आ गई, क्योंकि अभी तक कोई जोड़ तोड़ खास हुई नहीं है, अभी तो होगी। अब इस वैल्यू को हम कहां रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट से तो निकाली है, तो अपन इसको कहां रखेंगे? सेकंड में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बड़ी इबारत आप ही लिखें, है ना? अब अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। सॉरी, इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं ना अपन, सेकंड में रखेंगे भैया। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अपन को x की जगह ये सब रखना है, तो √3 यहीं रहने दिया, x की जगह हमने माइनस √3 अपॉन √2 और मल्टीप्लाई में y, माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या बचेगा? 3, वो भी माइनस में, अपॉन में √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब आपको ये दो टर्म लिखी दिख रही होंगी। इन दोनों टर्म में एक चीज कॉमन है, वो है y। तो आप इन दोनों से ये y कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा √3 अपॉन √2 माइनस √8 और ब्रैकेट लगा के y हो जाएगा बाहर, यानी कि बराबर में 0। अब आप इतने इतने पोर्शन को, ये जो कि y के मल्टीप्लाई में है, आप इसको अगर यहां लेके जाएं तो ये 0 के डिवाइड में पहुंचेगा, और जब इसका डिवाइड 0 में जाएगा तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा, यानी आपके y का आंसर आ जाएगा 0। ये y की पहली वैल्यू निकल आई। अब अपन y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में
पुट कर देंगे। वो सारी इबारत आप लिखते रहना कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब अपन इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड के हमारे पास x इक्वल टू √3 अपॉन √2 y। थोड़े से अब ऊपर आ जाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 y की जगह लिख दिया हमने 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 है। अब 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो x इक्वल टू भी आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, है ना। और आप इसको बहुत मुश्किल समझ रहे थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते बढ़ते अपन लास्ट वाली इक्वेशंस पे पहुंच गए हैं। लास्ट में हमें ये इक्वेशंस दे रखी हैं, लेकिन अब अगर आप इनकी शक्ल देखें तो आप कहेंगे ये लो, अभी डेसिमल से फुर्सत हुए, फिर आ गए रूट पे, अब आ गए अपॉन वाली। एक मुसीबत से फुर्सत नहीं होते, दूसरी वाली पे जाते। लेकिन जैसा कि आपने पिछले इक्वेशंस का हाल देखा, आखिर में सॉल्व हुई ना, ये भी सॉल्व हो ही जाएंगी। कैसे होंगी देखते चलिए। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। चाहे तो इनको नॉर्मल इक्वेशन में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन अपन इनको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, चैलेंज लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं कि नॉर्मली कैसे अपन इनको इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं वो भी बता दूंगा। अभी इसको पहले अपन डायरेक्टली सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद मैं लास्ट में इनको एक नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में भी फॉर्म करके बता दूंगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ने इक्वेशन 1 ले ली। वैसे अब इस बार थोड़ा सा यूनिक करते हैं। क्यों करते हैं, जरूरत है, क्योंकि आप ऊपर देखें 3x 5y, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ x और y सिंगल है, तो अपन इक्वेशन सेकंड लेते हैं इस बार, है ना। तो आपको मिलेगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6, है ना। x भी सिंगल, y भी सिंगल। आप चाहें तो अब किसी को भी वहां लेके जा सकते हैं। अपन जानते ही हैं कि अपन हर बार y को वहां लेके जाते हैं, तो क्या बचेगा इधर, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 13/6 माइनस y अपॉन 2। हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए है, x अपॉन 3 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम 3 को यहां लेके जाएंगे। यहां अपॉन में है, तो जब वहां 3 जाएगा तो 3 पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, वो भी सब के 13/6 के भी मल्टीप्लाई में, और माइनस लगा के y अपॉन 2 के भी मल्टीप्लाई में। इसके मल्टीप्लाई में अलग और इसके मल्टीप्लाई में अलग, क्योंकि ये दो टर्म है। आप चाहें तो इकट्ठा भी करके लिख सकते हैं इधर बाहर, है ना। मैंने अलग अलग लिख रखा है क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां करनी है। तो आप 3 से इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2 माइनस 3y अपॉन 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, एक नॉन परमानेंट वैल्यू। अब अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब अपन x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 ली है ना। तो अब इक्वेशन 1 क्या है, वो है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हम x की जगह पूरा ये लिख देंगे, है ना, यानी कि 3/2 और अंदर आ जाएगा 13/2 माइनस 3y अपॉन 2, और x तो है नहीं, x तो चला गया, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। यहां तक अपन ने केवल वैल्यू पुट की। अब इसको अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर और इन दोनों में होगा, और इसका भी 2 का भी, तो आप इधर करेंगे 39, 13 3 39, 2 2 4, और इसका यहां होगा तो 3 3 9y अपॉन 2 2 4, और इसके बाद माइनस 5y अपॉन 3 तो है ही, इज इक्वल टू 2। उम्मीद है आपको यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़े से अपन आगे बढ़ते हैं। यहां अपॉन में 2 तरह के नंबर हैं, 2 बार 4 है और 1 बार 3 है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम नामक बला का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यानी अगर हम तीनों का एलसीएम लें तो वो तीनों का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, फिर आप एक एक करके, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हुआ है, वैसे आप न्यूमरेटर को भी चेंज करेंगे। 4 से आप
12 डिवाइड करेंगे कितने आए 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 39 में कर देंगे, जो कि आएगा 3 ये आ जाएगा 117 117 माइनस, अब 4 से जैसे यहां पे 3 आया वैसे यहां पे 3, तो ये जाएगा 27y। अब 3 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तब आएगा 4, और 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू -2। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं देख लूं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, वैसे मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ अभी तक है नहीं। तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं। 117 वैसे के वैसे रहेंगे, -27 -20 ये हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा -47y, क्योंकि दोनों एक से चिन्ह में है तो दोनों का सम तो हो ही जाएगा। 12 को आप वहां लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक, अब आप माइनस ये 117 को आप वहां लेके जाएंगे तो ये माइनस का 47 ही रहेगा y, और -24 यहां ही आएगा तो माइनस का 117 हो जाएगा। ठीक है, अब y -47y आप लिखें बराबर में, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 4 7 11 एंड 3 4 4 141, ये हमारे पास आ गया, वो भी माइनस में। आप माइनस से माइनस आराम से काट सकते हैं। अब आपके पास है 47y इज इक्वल टू 141, y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 अपॉन 47, और जब आप 3 बार इसे आराम से काट सकेंगे, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो हमने y की वैल्यू तो 3 निकाल ली। उम्मीद है आपको y की वैल्यू कैसे निकली ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर, कहां गई वो, हाँ इसे हमने नाम नहीं दिया था, मैं वही चेक कर रहा था कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे वो ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रुकिए। अब अपन ने y की वैल्यू को तो 3 निकाल ही लिया है, तो अब अपन x की वैल्यू भी निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये वही इक्वेशन 3 जिसको हम नाम देना भूल गए थे। तो अब अपन इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। वो क्या थी, वो थी x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक, ये इक्वेशन है 3। अब x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 3 इंटू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 9/2। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं यहां अपॉन टू सेम है, यानी x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2 लिखा जा सकता है। कोई जोड़ तोड़ की ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर एक से है। तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 जैसे जाएंगे तो बचेगा आपका 4/2, और डिवाइड होंगे तो बचेगा x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, और ये सवाल हो गया। अब अगर आप जितना मुश्किल समझ रहे थे, क्या ये उतना मुश्किल निकला, वाकई में निकला? मेरे हिसाब से तो नहीं निकला, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पिछले सवाल को, जो अपन ने अपॉन वाला सवाल किया है, उसकी इजी फॉर्म बना के दे दूं, वैसे उसको ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपॉन वाले नंबर्स का एलसीएम लेके और आपस में कैलकुलेशन करके उसको इजी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उसको मैं सॉल्व करके दूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और समझ में आ गई है तो शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे को भी समझ में आ जाए। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।